आज जवाब देना पड़ेगा में बात बिहार विधानसभा की, जिसके मॉनसून सत्र का आज है तीसरा दिन। आज जमकर हंगामा देखने को मिला। विपक्षी विधायक वेल में पहुंच गए, वहां पर उन्होंने नारेबाजी की। आरक्षण के मुद्दे पर विपक्षी विधायकों का यह हंगामा, जो कि बिहार विधानसभा के भीतर पनपा। ये तस्वीरें आप देखिए, विधानसभा के अंदर हो या फिर बाहर, हर जगह आज नारेबाजी और हो हल्ला की तस्वीरें सामने आई। वेल में जमकर नारेबाजी भी हुई। दरअसल विपक्ष ने 65% आरक्षण को संविधान के 9वीं सूची में शामिल करने की मांग की। नीतीश कुमार सदन में खड़े होकर बोलने लगे। उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा थी कि इसको लेकर के कदम बढ़ाया जाए, तभी सबको बुला करके सर्वे कराया। आप लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं, लेकिन हमने पूरा काम कराया, ये नीतीश कुमार ने कहा। दरअसल बिहार में आरक्षण की सीमा को 75% कर दिया गया था और इस पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। हालांकि सरकार इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर के गई है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार बिहार में इतना बवाल क्यों मचा हुआ है, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सब लोग हाय हाय, सब हाय हाय, सब हाय हाय। सभी विषय महत्वपूर्ण होते हैं, सभी विषय महत्वपूर्ण होते हैं। आप स्मरण करिए, सर्वदलीय बैठक में आप लोगों ने ही कहा था कि प्रश्नोत्तर काल हम चलाएंगे, और आज क्यों बदल रहे हैं? प्रश्नोत्तर काल के बाद ये सवाल उठाइए। बैठिए। अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो, अरे बोल रही है, कहां से आते? इन लोगों के साथ जो है, ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था? अरे हम 5 के बाद में महिला को बढ़ाए हैं, बोल रही हो। वो सरकार तो आरक्षण दे चुकी है, ये मांग क्या कर रहे हैं? ये केवल शोर करना चाहते हैं। अब पूछिए। और महोदय, इन लोगों ने भी मुख्यमंत्री के प्रस्ताव का समर्थन किया था। तो कई मसलों को लेकर के बिहार विधानसभा में हंगामा बरपा, जिसके वजह से कार्यवाही भी बाधित हुई। आज इन्हीं तमाम मसलों पर बातचीत करेंगे। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज कुमार प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, इसके अलावा प्रोफेसर रंजीत कुमार मिश्र प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। आप दोनों के स्वागत करते हुए सबसे पहले प्रोफेसर रंजीत कुमार मिश्र, आपके साथ ही चर्चा की शुरुआत करूंगी। विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है। क्या जरूरत थी सदन के भीतर हंगामा? वेल में आपके विधायक पहुंच जाते हैं, सदन के बाहर नाराजगी जाहिर करते हैं। कैसी तस्वीर पेश करे बिहार की जनता के सामने? देखिए, ऐसा है कि पिछले कुछ वर्षों में आप देखें तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने पूरी राजनीति अपनी की बिहार को विशेष राज्य के दर्जा देने पे, और एनडीए पूरी तरह से यही बात कहती रही कि अभी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा। बिहार पिछड़ा हुआ है, ये हर कोई जानते हैं। और जब समय आया तो इनको झुंझुना थमा दिया। तो क्या इसी के लिए इतने दिनों से ये बात कर रहे थे, बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की बात? तो इसलिए वहां पे सवाल खड़ा किया जा रहा है। लेकिन इनको तो दूसरे को बोलने नहीं देना है ना। न तो संसद या विधानसभा के अंदर ये बोलने देंगे, न विधानसभा के बाहर बोलने देंगे। तो माननीय सदस्यों को वहां जो उचित लगता है कार्यवाही के संदर्भ में, वो करते हैं, और उस पर शालीनता पूर्वक जवाब देना चाहिए। तो आक्रामकता देखिए। आज अभी मैं आप सुना रही थी, माननीय मुख्यमंत्री जी महिलाओं के बारे में बात कर रहे थे। कुछ ही दिनों पूर्व महिलाओं के बारे में इन्होंने किस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, किस तरह की असंसदीय भाषा का प्रयोग किया था। यही भाजपा उसमें विरोध कर रही थी, लेकिन आज मौन है। क्यों? क्योंकि इनको सत्ता का साथ चाहिए। तो यही एक मूल कारण है पूरे विवाद का। आप देख रही हैं, इसमें होना ये चाहिए कि जो भी विपक्ष के तरफ से बात कही जा रही है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिल पाया? केंद्र में तो आपकी भी सरकार रही है ना, यूपीए की सरकार रही है। 2012 में क्या हुआ था? 2012 में कौन सी रिपोर्ट आई थी जिसको आधार बना करके केंद्रीय मंत्री ने कह दिया कि बिहार उस मापदंड पर तो होता ही नहीं, खड़ा ही नहीं होता, इसलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता। वो तो इस सवाल को लेकर के आप पलटवार करते हैं। देखिए, एनडीए के घटक दल, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो या भारतीय जनता पार्टी, इसी पर राजनीति करती रही है। तो अब तो उनके सामने मौका है ना, क्यों नहीं देते हैं? आप किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी नहीं देंगे, महिलाओं के लिए काम नहीं करेंगे,
बेरोजगारों के लिए काम नहीं करेंगे। थोड़ा बहुत कांग्रेस के मैनिफेस्टो से कॉपी करके बजट में डाल देने से बेरोजगारी दूर नहीं होगी। उसके लिए नियत दिखाना पड़ेगा, जो इन्होंने नहीं दिखाया। ठीक। आम वर्ग और नीरज जी, मध्यम वर्ग जवाब पर दीजिए, नियत आप लोगों की है नहीं। जो नीतीश कुमार जो आपके साथ हैं, जो सरकार बना रहे हैं, वो नीतीश कुमार ये कहते हैं, उनकी सियासत इसी बात पर केंद्रित रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाया जाएगा, लेकिन जब बजट आया तो बिहार को कुछ मिला नहीं, ये विपक्ष कह रहा है। देखिए, ये एक टर्मिनोलॉजी हो सकता है, विशेष राज्य का दर्जा, स्पेशल पैकेज। मूल मुद्दा है बिहार को विकसित राज्य बनाना। बिहार विकसित राज्य कैसे बने, इसके लिए मोदी जी भी कृत संकल्पित है और नीतीश कुमार जी भी कृत संकल्पित है। और इसके तहत बिहार को इस बार जो एक पैकेज मिला, शानदार पैकेज मिला। अरे विरोधियों में तो आपसी एका नहीं है, ये कोई कुछ बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं। उन्होंने करीब 58,900 करोड़ का डायरेक्ट निवेश बिहार के लिए घोषणा हुआ है। ये बिहार के लिए बड़ी हर्ष की बात है कि आज तक किसी भी बजट में इतनी बड़ी राशि का आवंटन, डायरेक्ट आवंटन बिहार के लिए नहीं हुआ। तो 26,000 करोड़ सड़क परियोजना के लिए, पुल के लिए, 11,500 करोड़ बिहार बाढ़ से हमेशा त्रस्त रहता है, उसके लिए किया गया कि बाढ़ से अस्थायी निजात मिल सके। और 21,400 करोड़ का पावर प्लांट, 3 एक्सप्रेसवे बने गए, इकोनॉमिक धार्मिक कॉरिडोर बन रहा है, एयरपोर्ट बन रहे हैं। और विकास का देखिए पहला क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। उस पर सरकार ने अपने आप को केंद्रित किया है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो निवेश अपने आप आकर्षित होंगे। कुछ नियम इकोनॉमिक्स के थंब रूल होते हैं, जब इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास रहेगा तो निवेश आकर्षित होंगे। इसमें सिर्फ बयानबाजी करने से नहीं होगा। दरअसल मुद्दा क्या है कि इंडिया अलायंस के लोगों के पास न संसद में न विधानसभा कोई ठोस मुद्दा है ही नहीं। तो अपनी हताशा को, अपनी निराशा को छुपाने के लिए इस तरह की वो लोग हंगामेबाजी करते रहते हैं, नारेबाजी करते हैं, चाहते हैं कि संसद का और विधानसभा का काम नहीं चले, उसमें रोड़ा अटकाएं, जनता के हितों का काम नहीं हो सके, क्योंकि उनके पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है। जबकि माननीय मोदी जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि संसद को चलना चाहिए एक इरादा और नेक इरादा। क्योंकि समझिए कि विधानसभा और संसद के अंदर आप किसी दल के प्रतिनिधि नहीं होते हैं, आप वहां अपने क्षेत्र की पूरी जनता के प्रतिनिधि होते हैं। वहां कम से कम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आपको जन भावनाओं का ख्याल कर जन सेवा का कार्य ईमानदारी से करना चाहिए और करने देना चाहिए। लेकिन इन लोगों को न करना है न करने देना। इसी चक्कर में ये लोग समय बर्बाद करते हैं, संसद का भी, विधायिका का भी, विधान परिषद का भी और विधानसभा का भी, जो कि जनता की गाढ़ी कमाई से चलती है। विधानसभा विधान परिषद को समझना चाहिए। मानसून सत्र चल रहा है, मैं जवाब लूंगी। हमारे साथ रंजीत जी बने हुए, मैं लौट रही हूँ। इस वक्त हमारे साथ धीरज कुमार कुशवाहा भी जुड़ के, प्रवक्ता है जनता दल यूनाइटेड के, आपके भी स्वागत करते हुए। धीरज जी, सवाल यही है, क्योंकि विपक्ष लगातार ये सवाल पूछ रहा है, और आज बिहार विधानसभा की जब कार्यवाही शुरू होती है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला, आरक्षण का मसला, और आप लोग जो नीतीश बाबू इतनी मर्तबा कह चुके हैं कि बिहार के विशेष राज्य के दर्जे के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, हम कटिबद्ध हैं, लेकिन जब बजट आया तो आपको क्या मिला, ये विपक्ष पूछ रहा है। देखिए प्रिया जी, आप जानती हैं कि जब बिहार का बंटवारा हुआ उस समय झारखंड के पास में जितने भी अच्छे संसाधन थे चले गए थे। लेकिन जब 2005 में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार बनी, उसके बाद में बिहार अपना विकास करना शुरुआत किया। करते करते बिहार अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। देखिए, हम लोग का पुराना मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज मिले, क्योंकि विकास करने के लिए पैसे चाहिए, फंड चाहिए। अब क्या मामला है कि आप देखे होंगे कि जो कल बजट पेश हुआ है उसमें कई चीजें हैं। मुख्य रूप से आप देखे होंगे कि 3 एक्सप्रेसवे के लिए जो प्रावधान किया गया है। उसके बाद में हम लोग का एक गृह जिला है बक्सर, वहां पर पहले से भी 2 लेन जो ब्रिज था उसका निर्माण हो चुका है, और 2 लेन के लिए भी प्रावधान किया गया है। क्योंकि जो ही बिहार और यूपी का कनेक्टिंग होगा और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा तो आयात निर्यात जब बढ़ेगा तो प्रदेश का विकास होता है। लोग नहीं समझते हैं। बिहार में जैसे आप देखी होंगी कि जैसे सड़कों का जो महत्व है, जैसे हमारे शरीर में नसों का महत्व है, जैसे नस खराब हो जाएगी तो शरीर अस्वस्थ हो जाएंगे, उसी प्रकार प्रदेश के लिए भी कहा जाता है। लोग कहते हैं कि रोजगार सृजन करने के लिए, उसके लिए तो हाईवे एक्सप्रेसवे तो एकदम जरूरी है, जो कि ये काम तो पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन यूपीए की सरकार में कहाँ कुछ दिया है। बिहार में तो जो भी विकास हुआ है एनडीए के ही शासन में हुआ है। मतलब आप संतुष्ट हैं धीरज जी, आप संतुष्ट हैं, नीतीश बाबू संतुष्ट हैं? उस पर भी आ रहे हैं। देखिए मैडम, है क्या कि आप देखी होंगी जैसे काशी विश्वनाथ जो मंदिर है उसका जो कॉरिडोर बनना है
उसी तर्ज पर विष्णुपद मंदिर हुआ या महाबोधि जो मंदिर है गया में, उसका भी हो रहा है। क्योंकि पर्यटन स्थल बनेंगे तो देश विदेश से लोग आते हैं, तो और ज्यादा उसको बढ़ावा अगर हम लोग देंगे तो वहां पर रोजगार बढ़ेंगे, लोग आएंगे। ये भी एक बातें हैं। उसके बाद में आप मुख्य जो समस्या था कि जो नेपाल से जो पानी आता था, जिसके चलते कई जिले कोसी के जो कि प्रभावित हो जाते थे, तो उसको भी लाभ मिलेगा, जो उसके लिए भी भारत सरकार ने दिया है। ये तो एक शुरुआत है, अच्छी है, लेकिन संतुष्टि वाली बात नहीं हम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि शुरुआत तो हुआ, जो नई सरकार गठन हुआ है उसका पहला वित्तीय बजट है। हम लोग पूरा विश्वास करते हैं कि आगे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली जो सरकार है, बिहार के लिए विशेष पैकेज जरूर दिया जाएगा। क्योंकि इस मोदी सरकार में कई ऐतिहासिक फैसले हुए हैं। जैसे आप देखी होंगी कि जम्मू कश्मीर में, प्रिया जी और भी मेहमान है, धीरज जी और भी मेहमान है, जल्दी से बस 30 सेकंड में। जैसे आप देखी होंगी कि जम्मू एंड कश्मीर में जो 370 धारा था, उसको किसने हटाया? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से हुआ। वैसे ही बिहार के लिए विशेष दर्जे की बात हो या स्पेशल पैकेज की बात हो, मतलब आपको उम्मीद है कि फ्यूचर में कुछ मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, रंजीत जी जवाब दीजिए। और सवाल ये भी है रंजीत जी, क्योंकि जब आप ये कहते हैं बिहार में कि बिहार को कुछ भी नहीं मिला बजट से, दूसरी तरफ जो INDIA है, कांग्रेस और आपके जो तमाम जो बड़े चेहरे हैं, तमाम जो बड़े बड़े पार्टीज जो साथ में आए हैं, उसके जो बड़े चेहरे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस बजट में सिर्फ और सिर्फ अगर किसी राज्य का ख्याल रखा गया है तो वो बिहार है और आंध्र प्रदेश है। क्या आपकी सेंट्रल लीडरशिप और आपकी सोच अलग है? क्या यहाँ पर कुछ ऐसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है? एक तरफ किया जाता है कि सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश को जगह दी गई है, दूसरी तरफ आप लोग कह रहे हैं कि बिहार को कुछ मिला नहीं। देखिए प्रिया जी, अभी आप इनको सुन रहे थे कुशवाहा को, इन्हें कोसी नदी की चर्चा की। मैं आपको बता दूं 2008 की कोसी विभीषिका आपको ध्यान होगा, और 2008 की कोसी विभीषिका में एक कमीशन इन्होंने बनाया था, वधवा आयोग, और उसमें कई नेताओं को और कई प्रशासनिक पदाधिकारियों को दोषी घोषित किया गया था। आज तक उन्होंने न तो विधानसभा के पटल पे न पब्लिक डोमेन में उसे रखा। आखिर किसको ये बचाने में लगे हैं? अभी 11,000 करोड़ इनको जल संसाधन क्षेत्र में काम करने के लिए मिला। आपको मैं बता दूं कि वहां जो मूलभूत समस्या है, जैसे कोसी नदी सिल्ट बहुत लाती, गाद बहुत लाती है, एक काम ये लोग उस पर नहीं करते हैं। करते क्या है? बंदरबाट, उन पैसे का फिर से बंदरबाट करेंगे ये लोग। और आज तक मैं तो आपके मंच से भी कहता हूं कि वधवा आयोग के रिपोर्ट को नीतीश सरकार सार्वजनिक करे, नहीं करती है, इसका मतलब ही है कि किसी को बचाना चाहती है। दूसरी बात आप देखिए कि लगभग 19 वर्षों से इन लोगों की सरकार है। कुछ 1-2 वर्ष का अपवाद निकाल दें जहां पे महागठबंधन की सरकार बनी, उसमें क्या हुआ? इन लोगों ने एक भी उद्योग बिहार में नहीं लगाया, और बात करेंगे बड़ी बड़ी। दूसरी बात कि एक एक हफ्ते में आपने देखा होगा दर्जनों पुल बह जाते हैं, वो पुल नहीं बहता है, इस सरकार की विश्वसनीयता बहती है। 3 महीने पहले उद्घाटन करते हैं, 3 महीने बाद पुल बह जाता है। कैसा उद्घाटन करते हैं? और इस बार भी इनको सड़क और पुल के लिए ज्यादा पैसे मिले, आपने देखा होगा। तो क्या वो इसी तरह की पुल और इसी तरह का सड़क बनाएंगे जो एक पानी में बह जाए? तो वो भी एक गंभीर सवाल है वहां। दूसरी बात एक चीज समझिए कि बिहार कृषि प्रधान राज्य है, और अभी जो कृषि का बजट इन्होंने दिया है मात्र 3.15% उसका बजट रखा है। वो भी किस परिस्थिति में, जब 23-24 में जो कृषि विकास दर है वो केवल 1.4% है। तो ये कृषि क्षेत्र को लेकर कितने गंभीर हैं ये आप समझ सकती हैं। दूसरा, किसान वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं कि उनको लीगल गारंटी चाहिए MSP पे। क्या सरकार सुन रही है? बिल्कुल नहीं सुन रही है। बेरोजगारों के लिए कांग्रेस के मैनिफेस्टो से भले ही कट पेस्ट कर लिया हो, लेकिन मूल रूप से आप ये देखेंगे कि बेरोजगारों के लिए हम लोगों ने एक योजना दी थी कि हम लोग आते ही 1 लाख रुपए का अप्रेंटिसशिप निश्चित करेंगे, और सभी डिप्लोमा और डिग्री धारकों के लिए था। इन्होंने कट पेस्ट किया। एक्चुअली नकल में भी तो अकल की जरूरत होती है ना, वो तो मिसिंग हो जाता है इनका। तो इन्होंने क्या किया, उसको 60,000 कर दिया और 1 करोड़ लिमिट कर दिया। ऐसे तो भाई साहब बेरोजगारी
नहीं अरे बेरोजगारी रंजीत की जी, समस्या मैं का कह रही हूँ कि समाधान नहीं आप होगा ना। कम से कम कुछ का तो स्वागत कीजिए। मैं बिहार पर सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि आप लोग कहते हैं कि कुछ भी नहीं मिला। भाई आपका जो आला कमान है वो कह रहा है कि सिर्फ बिहारी को मिला है। मैं लौट रही हूँ, और भी खास मेहमान बने हुए हैं। धीरज जी, आपके पास इस सवाल के साथ, और ये सवाल विपक्ष पूछ रहा है कि अगर आज बिहार की ऐसी स्थिति है, आप लोग कह रहे हैं कि बिहार विकास की दौड़ में बहुत ज्यादा पीछे है, तो उसकी वजह क्या है? आप लोग तो प्रिया सत्ता, जी, आप एक लोग बात तो मैं लंबे जो वक्त कह रहा था, एक बात जो मैं रंजीत कह जी, रहा और था, भी आपकी मैं इजाजत हो आऊंगी, तो मैं 10 आऊंगी सेकंड दूसरी में बार मैं पूरी आऊंगी। कर एक लूं। मिनट रंजीत जी, और भी मेहमान है, एक मिनट। धीरज जी जवाब दीजिए। लंबे वक्त से तो आपकी सरकार है ना बिहार में, विकास की दौड़ में अगर बिहार इतना पीछे है तो इसका प्रिया जी, जिम्मेदार कौन है? प्रिया जी, हमने पहले भी कहा कि जब संसाधन अलग हुए थे तो कहा जाता था कि बिहार में आलू और बालू दो ही चीज बचे हुए थे और वहां से बिहार चलना शुरू किया है। अब समझिए कि जब किसी चीज का निर्माण किया जाता है तो काम, जब बेस में हम लोग बेस कर रहे थे, अब काम दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये लोग बिहार को इतना पीछे लेके चले गए हैं ना, जो लोग 60 वर्षों तक शासन किए हैं और कहते हैं कि हमने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, तो आज किसान के लोग, जो परिवार के लोग किसी कॉर्पोरेट घराने के समानांतर रहते, लेकिन नहीं, ये लोग केवल जुमलेबाजी करते हैं। इन्होंने जैसे अंग्रेज भारत को जकड़ लिया था अपने गुलामी में, वैसे ही ये कांग्रेस वाले लोग पूरे भारत को जकड़ लिए थे। लेकिन अब भारत ने संकल्प ले लिया है कि कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, क्योंकि ये लोग चेहरे बदल बदल कर काम करते हैं। अब समझिए कि जिस समय इन लोग की सरकार की गठन होती थी यूपीए में, उस समय टेबल टॉक होता था कि आप कौन मंत्रालय रखेंगे, आप कौन मंत्रालय रखेंगे और कौन किस में इंटरफेरेंस करेगा नहीं करेगा, ये सब तय हुआ करता था। लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार है कि जब किसी भी गठबंधन हो, तय होता है कि आपको मिनिस्ट्री मिलेगा, ये नहीं तय होता है कि आपके पास कौन से विभाग जाएंगे। सब लोग मिल बैठकर तय कर लेते हैं कि जो रंजीत जी, जिसके छोटा सा लायक रहता जवाब है फिर उसी नीरज जी हिसाब के से पास होता जाऊंगी, है। वो बहुत देर से एक इंतजार बात कर जान रहे हैं। लीजिए, लेकिन ये यूपीए वाले क्या कहेंगे, बिहार में विकास हो रहा है, ठीक है रंजीत जी, लेकिन छोटा सा जितना जवाब। चाहिए उतना विकास नहीं हो पा रहा है। उसके लिए हम लोग स्पेशल पैकेज या स्पेशल राज्य की दर्जे की मांग प्रिया कर रहे ठीक है, हैं। छोटा रखे, वक्त की भी कमी रहती है सर। हाँ, रंजीत जी, बहुत छोटा प्रिया सा जी, जवाब। धीरज जी की बात का पहले मैं जवाब दे दूं। ये कह रहे हैं बहुत जल्दी कांग्रेस में। मुक्त भारत। एक लॉर्ड कर्जन भी यहाँ आए थे, उन्होंने भी कहा था कांग्रेस मुक्त भारत, खुद मुक्त होके चले गए। और इनके नेता नीतीश कुमार तो कहते थे हमें संघ मुक्त भारत बनाना है, मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। तो इनकी विश्वसनीयता तो इतनी ही है कि इनके नेता आज जो कहते हैं कल उससे पलट जाते हैं। इसीलिए तो उनको पलटू राम कहा जाता है बिहार में, क्योंकि हर बात जो एक बार कहते हैं अगले दिन पलट जाते हैं। जो मैं बात कह रहा तो था प्रिया ऑफर जी, तो आप लोग भी ये- देते हैं ना, ऑफर तो आप लोग भी देते हैं ना, प्रिया जी, महागठबंधन के क्या नेता भी बात तो देते करते हैं ना हैं? ऑफर। प्रिया जी, माननीय एक नीतीश बात जो मैं कुमार जी कह ने रहा बिहार था की उस जनता समय के साथ कि देखिए वादा किया है कि हम लगभग विकास 19 करेंगे। साल से ठीक है, विकास- नीरज जी भी 19 बहुत साल देर से वो नीतीश इंतजार जी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हैं। प्रिया जी 10 सेकंड, लगभग 19 साल से नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को, स्वास्थ्य व्यवस्था को इन्होंने ध्वस्त कर दिया, सत्यानाश कर क्या दिया है बात बिहार करते में। हैं? उसका अरे आप जवाब लोग नहीं है। चरवाहा विद्यालय कांग्रेस चलाने के वाले समय लोग में हैं। सरकारी गाय स्कूलों की भी भैंसों पर स्थिति बहुत बैठकर अच्छी बच्चे होती थी पढ़ा करते और थे। किसी भी अब प्राइवेट बताइए, स्कूल से हम लोग बेहतर एक के एक शिक्षा करके, एक एक व्यवस्था करके। बिहार में थी। पंचायतों में इन लोगों स्कूल ने खोले पूरी हैं। तरह से उसे किसने ध्वस्त खोला कर है? दिया माननीय और नीतीश कुमार उद्योग जी तो ने खोला एक है। उद्योग नहीं अरे ला घर पाए तक और बिजली बात किसने करेंगे बड़ी पहुंचाया है? बड़ी। माननीय तो नीतीश इसलिए कुमार जी साहब ने। एक एक पूरे करके, बिहार में दोनों में से रोड किसी की का बात जो समझ है, में नहीं आएगी। माननीय नीतीश कुमार आजकल जी ने हर किया दिन है। आप देखेंगे दिन महिलाओं दहाड़े को बिहार में हत्या हो रही है 35% और कहेंगे पुलिस ये को लोग सुशासन है। आरक्षण ऐसा या सुशासन नगर बिहार निकाय लेकर क्या चुनावों में करेगा ले ये लीजिए। बताइए। उसके बाद में आप पंचायती राज चुनावों में ठीक है, माननीय नीतीश ठीक कुमार है, जी ने ठीक है, मुझे 50 नीरज जी को भी बिहार के चर्चा में सारे लाने दीजिए। दुशासनों को ठीक है, इन्होंने नीरज जी चुनाव को भी लड़ चर्चा दिया में है। लाने अपना दीजिए। तो ऐसे नीरज दुशासनों जी, वाले धीरज समय जी में कह रहे हैं, रोशन बाबू धीरज जी क्या का कर कहना रहे है कि हैं? हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में बिहार के लिए बहुत कुछ मिलेगा और विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के भी वो अपने स्टैंड पर कायम है। कुछ इफ एंड बट है क्या? कुछ गुंजाइश है फ्यूचर जी में? बिल्कुल, मैं सारी बातों को एक एक कर उत्तर देता हूं। पहले कांग्रेस के प्रवक्ता ने लॉर्ड कर्जन का तो जिक्र कर दिया कि ऊपर चले गए। साहब, कांग्रेस को इस देश से समाप्त हो जाना चाहिए, ये बात महात्मा गांधी ने कहा था। क्या उनकी कोई ऐसा बोलेंगे क्या? ये नहीं बोल पाएंगे। कांग्रेस को भारत से मुक्त होना चाहिए, महात्मा गांधी ने कहा। रही बात विशेष राज्य के दर्जे की,
तो 2004 में जो अपने आप को देखिए, जो किंग मेकर आपको मानते हैं संघ लालू में जी संघ और की मिनिस्टर शाखा थे में भारत सिखाया जाता है ना, वो यहाँ जरा भाषण सुन मत लीजिए दीजिए। साहब, गांधी जी जैसा कभी नहीं आप कहा था कांग्रेस आप मुक्त जब भारत बोल होना रहे थे चाहिए। मैं सुन रहा था, ये जरा आपके सुनिए मेरी बात बड़े को धैर्य नेताओं से। की भाषा रंजीत जी, है। मैंने आपको पूरा वक्त दिया, एक बार बेचैन सुन क्यों हो लीजिए ना, गए? धैर्य से सुन इतनी लीजिए। मिर्ची क्यों लग गई साहब? जरा नहीं, सुन लीजिए, नेशनल चैनल पे जरा गलत सुन लीजिए। बयानी तो आप नहीं कर सकते ना। 2004 की नेशनल यूपीए चैनल पे सरकार में तथ्य ठीक से लालू रखिए। जी उस समय लॉर्ड कर्जन का अगर यूपीए मैंने का कहा तो लॉर्ड 4 कर्जन का खन्ना देने का इतिहास काम में कर रहे तथ्य थे। है कि वो डॉक्टर कहता मनमोहन था सिंह के कि कार्यकाल कांग्रेस में मुट्ठी भर लोगों रघुराम का राजन की संगठन कमेटी है की और रिपोर्ट भारत में कहा रहते हुए मुझे कि उसे बिहार समाप्त को करना विशेष है। राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता। उस समय क्या इनके मुंह में दही जम गई थी। आज सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए, एक पॉलिटिकल गिमिक के नाते ये इस तरह की बात करते हैं राजद कांग्रेस के लोग। विशेष राज्य का दर्जा जब एनडीसी समाप्त हो गया तो विशेष राज्य के दर्जा का सवाल कहां उठता है? मतलब होना चाहिए कि राज्य विकसित राज्य कैसे बने उससे, और उसके लिए मोदी जी लगे हुए हैं, भारत सरकार लगी हुई है। और जो बजट की ये बात अभी कर रहे थे प्रोफेसर साहब, उनको शायद मैं बताऊं बिल्कुल बजट की समझ नहीं है। ये इसको व्यक्तिगत आरोप नहीं लीजिएगा, जरा कुछ सुन के सीखने का भी प्रयास करिएगा। इस सरकार का जो इस बार का जो बजट है ये बिल्कुल स्ट्रक्चरल चेंज करने वाला बजट है। इसमें एग्रीकल्चर, ठीक है, वक्त की थोड़ी सी स्किल कमी है। डेवलपमेंट धीरज और जी, आपके रोजगार। पास इस सवाल के साथ ये ही नीतीश गरीबों कुमार, के एक लिए, मिनट आम एक मिनट लोगों बस एक के मिनट लिए, रुक जाइए, मध्यम वर्ग वक्त के की लिए में कुछ बस नहीं कमी है। है। रंजीत जी केवल रुकिए, आपके धीरज जी एक उद्योगपति आखिरी मित्रों प्रश्न के आपसे लिए मेरा है। रहेगा। सत्र के अंदर और मॉनसून सत्र में आरक्षण का मसला भी विपक्ष बहुत पुरजोर तरीके से उठा रहा है। आरक्षण को लेकर के आपकी सरकार की पॉलिसी क्या है, नीति क्या है, पहली बात ये। और दूसरी बात, धीरज जी एक मिनट, धीरज जी दूसरा सवाल ये कि नीतीश कुमार का एक स्टेटमेंट जिसमें वो आरजेडी के विधायक को कह रहे हैं कि तुम महिला हो, तुम कुछ नहीं समझती हो, इसका अर्थ क्या? धीरज जी देखिए प्रिया जी, जब हम लोग एनडीए में थे उस समय ही फैसला हुआ था आरक्षण की दायरा बढ़ाने के लिए। लेकिन सियासत में कभी कभी गठबंधन बदलते रहते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब हम लोग महागठबंधन में थे उस समय लागू किया गया, लेकिन किसी ने हाई कोर्ट में पीआईएल डाला और उस पर रोक लग गई। लेकिन हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग गए हैं और उसके बाद में माननीय दूसरे सवाल का प्रधानमंत्री जवाब। जी से भी आग्रह किए हैं कि 9वीं सूची में डालने के लिए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी उस महिला को यही बोल रहे थे कि जानकारी की अभाव है। चूंकि माननीय नीतीश कुमार जी का कहना है कि देखिए, जब 2005 के बाद में अगर महिलाओं का अगर विकास हुआ है तो उसमें एक आदमी को श्रेय जाता है, माननीय नीतीश कुमार जी का। आप जानती हैं कि पुलिस बल हो उसमें 35%, ठीक है, नगर वक्त निकाय में इतनी चुनाव की हो या इजाजत देता है। आप पंचायती राज सभी का चुनाव बहुत हो। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बिहार में इस वक्त घमासान देखने को मिल रहा है, आमने सामने पक्ष और विपक्ष। बजट को लेकर के भी कई सारे सवाल हैं।